तो कल बेहद दुखद खबर हम सभी को मिली। खबर ये थी कि राजगढ़ का रचित अब इस दुनिया में नहीं रहा। लगातार 8 दिन की खोजबीन के बाद 9वें दिन रचित का शव मिला। रचित राजगढ़ का रहने वाला था, लेकिन कोटा में जेईई की तैयारी करने गया था। रचित की शव मिलने के बाद लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। सवाल ये था कि राजगढ़ के रचित की मौत कहीं साजिश तो नहीं थी, या वाकई में रचित ने आत्महत्या की थी। ये तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। जवाब इस कहानी के बाद हो सकता है कि आपको मिल जाए, लेकिन आप लोगों को एक छोटी सी कहानी रचित से जुड़ी हुई जानना चाहिए कि जब रचित का शव मिला उसके ठीक पहले क्या हुआ था। उसके ठीक पहले की कहानी में इसमें सुनाऊंगा, जिसमें काफी हद तक ये साफ हो जाएगा कि रचित की मौत वाकई में साजिश थी या फिर रचित ने आत्महत्या ही की थी। दरअसल पुलिस और घर वालों के बीच की ये बातचीत है। हम सभी जानते हैं कि 8 दिनों से राजगढ़ के बहुत सारे लोग वहां पर थे, रचित के परिजन वहां पर थे, यहाँ के कुछ नेता लोग भी गए थे रचित को ढूंढवाने के लिए। तो राजगढ़ के बहुत सारे लोग कोटा में थे जो लगातार पोस्टर लगा रहे थे दीवारों पर रचित को ढूंढने के लिए, और वहां का प्रशासन, स्थानीय प्रशासन भी था। लगभग 70 जवान की टीम गठित की गई थी राजगढ़ के रचित को ढूंढने के लिए। लेकिन ऐसा क्या होता है कि 8 दिन तक रचित मिलता ही नहीं है, और 9वें दिन वो कैसे मिल जाता है। तो एक बात तो ये क्लियर है कि पुलिस ने रचित को नहीं ढूंढा है, ढूंढा है रचित के परिजनों ने। अब आपको बताते हैं कि रचित का जब शव मिला तो उसके ठीक पहले क्या हुआ था। दरअसल रचित के जो परिजन हैं और पुलिस प्रशासन है, उनके बीच में एक बातचीत होती है। रचित के परिजन बोलते हैं कि हम 8 दिन से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने इस घने जंगल में जाकर नहीं देखा है, तो वहां पर प्लीज हमारे साथ चलिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। वो वहां पर जाने की बोलते हैं जहां पर रचित का शव बरामद हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मना कर देता है कि वो जो एरिया है वो प्रतिबंधित एरिया है और उसमें जाना मनाही है, इसलिए हम नहीं जा सकते, और यदि आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन हम तो नहीं जाएंगे। तो रचित के परिजन पुलिस से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए कम से कम एक जवान तो भेज दीजिए, एक सिपाही तो आप भेज ही सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन मना कर देता है कि हम एक जवान भी आपके साथ नहीं भेजेंगे। यह आरोप लगाया है रचित के परिजनों ने। तो हिम्मत करके रचित के परिजन, कुछ लोग वहां पर होते हैं जो राजगढ़ जिले के रहने वाले होते हैं, तो कुछ लोग उस एरिया में पुलिस के मना करने के बावजूद भी चले जाते हैं। और आप देखिए कि उसी इलाके में रचित का शव बरामद होता है, जिस इलाके में पुलिस जाने से मना करती है, उसी इलाके में रचित का शव बरामद होता है। उसके बाद परिजन पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और रचित का शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यह इंसिडेंट तब का है जब रचित को लगातार ढूंढा जा रहा था। रचित के शव मिलने से ठीक पहले का यह इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक पहले की घटना यह है कि पुलिस और परिजन के बीच में बातचीत हुई, लेकिन पुलिस साफ इनकार कर देती है कि हम उस एरिया में नहीं जाएंगे। और बदकिस्मती देखिए कि उसी एरिया में रचित का शव मिलता है, शव बरामद होता है, परिजनों के द्वारा ढूंढा जाता है रचित को। आप सोचिए, और रचित के जो खास परिजन है उन्होंने तो पुलिस पर साफ साफ आरोप लगाया है कि अगर पहले ही दिन से रचित को उस एरिया में ढूंढ लिया जाता तो शायद रचित बच जाता। लेकिन यह कहां तक मुमकिन है? हो सकता है कि रचित आत्महत्या करने के इरादे से ही वहां पर गया हो, यह भी हो सकता है कि एक साजिश है, एक जांच का विषय है, इस पर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन रचित के कमरे से कुछ पन्ने मिले थे, खून से सने पन्ने पन्ने। उन पन्नों में जो ऑनलाइन गेमिंग होती है उसकी भी साजिश बताई जा रही है, क्योंकि रचित के परिजनों को पूरा भरोसा है कि वो आत्महत्या यानी कि सुसाइड तो कर नहीं सकता। लेकिन पुलिस प्रशासन की माने तो प्रथम दृष्टया जो मामला है वो आत्महत्या का ही लग रहा है। उनका कहना है कि शायद पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, और जो
जो वहां पर कमरे में जो भी सबूत मिले हैं उनके आधार पर पुलिस प्रथम दृष्टया इस मामले को आत्महत्या का ही नाम दे रही है कि ये एक सुसाइडल केस है। लेकिन अभी भी जांच का विषय है, अभी भी इसमें जांच होना ही चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अन्य का उस पर दबाव हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो, क्योंकि अगर ऑनलाइन गेमिंग का शिकार भी अगर रचित हुआ तो ये भी एक क्राइम है। जिस भी कंपनी के द्वारा ये ऑनलाइन गेमिंग चलाई गई वो उसी का शिकार हुआ है, तो ये भी एक क्राइम है, उसको भी सजा मिलना ही चाहिए। तो इसमें जांच का विषय तो है ही। दूसरा सबसे बड़ा ये कि इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक कोटा में 5 छात्र जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे वो सुसाइड कर चुके हैं। ये रचित का 5वां केस है। तो आखिरकार पेरेंट्स को भी ये समझने की जरूरत है, जो बच्चे हैं उनके माँ बाप को भी ये समझने की जरूरत है कि हमारा बच्चा इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रिपेयर है कि नहीं मेंटली तरीके से। अगर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो बिल्कुल भी उसे इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचिए कि राजगढ़ जैसे ग्रामीण इलाके से रचित निकला था और कोटा जैसे बड़े शहर में जहां पर इतने टैलेंटेड बच्चे होते हैं, लाखों लोग तैयारियां करने आते हैं, इतनी बड़ी भीड़ होती है, तो आदमी का जाहिर सी बात है मेंटल लेवल पर दिमाग तो खराब होता ही है। तो ये समझने की आवश्यकता है आज के माँ बाप को भी कि हमारा बच्चा किस सिचुएशन में है। अगर वो तैयारी कर रहा है तो उसका तैयारी में मन भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये तमाम सारे सवाल है। हम रचित के माँ बाप पर परवरिश का सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आज ये घटना रचित के साथ घटी है, कल कोई और भी हो सकता है। तो इसलिए माँ बाप को भी पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। अगर हम हमारे बच्चे को बाहर भेज रहे हैं शहर में पढ़ने के लिए, तो निश्चित तौर पर इस बात का ख्याल हमें रखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस हाल में है। हम उसको आधे 1 घंटे फोन पर रोज डेली बात कर सकते हैं, उसके बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि हमारे बच्चे का मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उससे हंसी मजाक की बात हम करें, पढ़ाई के बारे में ही ना पूछे उससे कि पढ़ाई कैसी चल रही है। पहला सवाल माँ बाप का यही होता है कि अगर वो अपने बच्चे से बातचीत करते हैं कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, ये सवाल से इतर होकर सोचना पड़ेगा। हमारे बच्चे के लिए हम कुछ नया करें, 1-1.5 घंटा उससे बातचीत करें, मस्ती मजाक उसके साथ करें, ताकि जो मेंटली प्रेशर है बच्चे के ऊपर वो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो हटे। तो ये तमाम सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन रचित की मौत कैसे हुई ये अभी भी संदेह की स्थिति में है। और यकीन मानिएगा कि इसकी पूरी जांच होना चाहिए। इसकी पूरी जांच के लिए एक टीम गठित करना चाहिए, कोटा के प्रशासन को भी करना चाहिए और राजगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों से भी कई लोगों ने मांग की है कि राजगढ़ से भी एक टीम गठित हो। वो ढूंढने के लिए की थी, लेकिन हो सकता है कि ये जांच का विषय भी हो। पोस्टमार्टम में काफी सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। अभी तो पोस्टमार्टम हो भी चुका है, लेकिन रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। तो ये तमाम सारे सवाल थे और ये वाकई में बेहद दुखद घटना है। अगर एक जवान लड़के की किसी भी घर में मौत होती है तो वो निश्चित तौर पर परिवार के लिए एक धक्का सा है। लेकिन इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। रचित इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। और अगर संभव हुआ तो हम भी परिजनों से जाएंगे, मिलने तो जाएंगे ही, औपचारिक मुलाकात करने तो जाएंगे ही, लेकिन भगवान परिजनों को शक्ति दे। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा जो पहाड़ है, पूरा राजगढ़ लग गया था, स्टोरी सभी लोगों ने लगाई है, राजगढ़ के तमाम लोगों के स्टेटस में देख रहा था। तो रचित को अनजाने में ही सही लेकिन ढूंढने की कोशिश तो पूरा राजगढ़ कर रहा था। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।